नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का वो भी हमने मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर अपलोड किया था। आज हम उसका सल्यूशन देंगे। यहाँ पर देखिए पेपर जो है हमने यहाँ पर मॉडल पेपर पहले ही उसका बना के वीडियो अपलोड कर दिया था। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा मॉडल पर। आज हमने यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर अपलोड किया था उसका आज हम सल्यूशन देंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का पेपर और यहाँ पर बीएससी का सॉल्यूशन पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर मैथमेटिक्स पेपर है, वो पेपर फर्स्ट है। यहाँ पर शार्ट पेपर होगा अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड का। तो चलिए यहाँ से देखिए 2 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क जो है 75 अंकों का होगा। और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में है, यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन ए पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन ए में आपको यहाँ से खंड आ बोलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या अतलग उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर नोट में है कि सेक्शन ए में जो है यहाँ पर आपको देखिए अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। यहाँ पर देखे कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको जो है यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे टोटल 9 मार्क्स आपको इसी सेक्शन ए से मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें से कि दिया गया था कि यूज कीजिए फॉर्मेट थ्योरम का यूज कीजिए और रिमाइंडर निकालिए। यहाँ पर 9 की पावर 107 दिया गया है व्हेन जब डिवाइड किया जाता है 11 से। यहाँ पर जो है 9 की पावर 107 को यहाँ पर यदि 11 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, फॉर्मेट थ्योरम का यहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट थ्योरम की क्या होती है, यहाँ पर ए की पावर p-1 इज कांग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो ऑफ p। यहाँ पर यही फार्मूला होता है फॉर्मेट थ्योरम का। और यहाँ पर जो ए है यहाँ पर देखिए इंटीजर होगा और यहाँ पर जो पी है वह प्राइम इंटीजर होगा, यहाँ पर प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ से देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे फार्मूले को लिख लिया। अब यहाँ से देखिए पी यहाँ पर जो होता है आपको जिसे डिवाइड करना है, अर्थात हमें 11 से डिवाइड करना है, तो p इक्वल टू 11। तो देन इसी फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, a की पावर 10 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो ऑफ 11 हो जाएगा, वेयर यहाँ पर a इज इंटीजर है। टेकिंग a इक्वल टू यहाँ पर 9 की पावर है तो 9 यहाँ पर यूज करेंगे। तो 9 की पावर 10 को इस डिवाइडेड किया जाता है 11 से, तो रिमाइंडर इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए p-1 अर्थात 11 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अर्थात 9 की पावर 10 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो सो दैट हमें यहाँ पर देखिए चाहिए क्या यहाँ पर कि 9 की पावर 107। तो यहाँ पर देखिए 9 की पावर 107 को हम कैसे चेंज करेंगे, 9 की पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी 10 गुणे 10 जो है 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 और इन 2 में हो जाएगा 9 की पावर 7। तो अर्थात यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर 7 कर देंगे तो 107 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 की पावर 10 को यदि हम यहाँ से अब देखिए 9 की पावर 10 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर और 1 हो जाएगा, 1 की पावर 10 है तो वह रिमाइंडर तभी 1 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपका बचेगा 9 की पावर 7। अब 9 की पावर 7 को हम इंटू में लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पर 9 गुणे 9 7 बार लिखेंगे, उसको गुणा करके यहाँ पर उसका मान इतना आ जाएगा। अब यहाँ से अब इसी को यदि हम 11 से डिवाइड कर देंगे सिंपली हमें रिमाइंडर 4 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपको इंटू में पेपर में लिखना होगा, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम यूज कर रहे हैं तो आपको इसी तरह करना होगा। अन्यथा यदि आप इसका डायरेक्ट रिमाइंडर पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 9 की पावर जो 7 है इसका आप रिमाइंडर पता करना चाहते हैं कितना रिमाइंडर होगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हम इसे शॉर्टकट मेथड बता देंगे, लेकिन आपको फॉर्मेट थ्योरम का यूज करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको रिमाइंडर निकालेंगे कैसे। देखिए 9 की पावर 7 बच गया है यहाँ पर। यदि हम इसे डिवाइड करना है 11 से, यदि 11 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए यदि हम 11 को यहाँ पर देखिए यदि हम 11 को यहाँ पर 11 को यदि हम 9 से डिवाइड यहाँ पर नहीं इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें मान लीजिए घटता है तो यहाँ पर -2 ही आ जाएगा, अर्थात -2 आ जाएगा।
मान लीजिए एक प्रकार से यहाँ पर घटेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर -2 आ जाएगा। यदि -2 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, -2 की पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ से -2 की पावर 7 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वहीं इसका आंसर होगा। तो इसके लिए अब आगे क्या करना है, अब यहाँ से देखिए -2 की पावर 7 है, अब इसे हम -2 गुणे -2 डॉट 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 7 बार लिखेंगे। यदि हम 2 को 7 बार गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना, यहाँ पर 128 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी पावर जो है विषम है, तो यहाँ पर जो इसका मान भी माइनस में आ जाएगा। अब इसी 128 को यदि हम 11 से डिवाइड्स कर दें तो हमें यहाँ पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना होगा। तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। यदि इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ से 11 से इसमें से हम डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से फिर से एक बार जाएगा, 11 चला जाएगा, यहाँ पर 11 इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें सिंपली 7 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 आ गया, इसका रिमाइंडर 7 आ गया। यदि हम 11 को यहाँ पर 128 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसमें यदि भाग देंगे 128 में तो यहाँ पर देखिए 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है इसका माइनस में रिमाइंडर था तो यहाँ पर इसका माइनस लिखेंगे रिमाइंडर। अब यहाँ से देखिए जब -7 आ गया तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ से -7 आ गया। अब रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसी को इसी में उसी को यहाँ पर माइनस कर देंगे, उसी को इसी में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो यहाँ पर 11 में से इसी -7 को यदि घटा देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 ही प्राप्त हो जाएगा। आप इसी तरह आसानी से इस तरह प्राप्त करते हैं। अन्यथा आप इसी फॉर्मेट थ्योरम का यूज करके आपको 9 को 7 बार लिखना होगा, फिर उसे गुणा करके इसे इतना मान आ जाए, इसी तरह मान आ जाएगा। आपका जो मान आएगा, जो क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे इसी तरह सॉल्व करेंगे, आपको जो आ जाएगा फिर उसे आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर देखिए डिफाइन कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर आपको हम डेफिनेशन इसका यहाँ पर देंगे, एग्जांपल आपको लिख लेना होगा बुक से। अब यहाँ से देखिए ये इसका डिफिनेशन क्या होगा, लेट एज कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है, एज रिलेशन होता है आर इन ए पर ए, तेन तब इस कार्ड कहा जा सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में यहाँ पर 3 टॉपिक्स यहाँ पर होते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन में जो है सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और यहाँ पर ट्रांसिटिव 3 टॉपिक्स यदि आप फॉलो करता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ़ ए एंड ए बिलोंग्स करता है आर में तो आर ए ई बिलोंग्स करेगा वह कैपिटल ए में ही। इफ़ वेनिवर यदि ए और बी बिलोंग्स करता है आर में तो बी ऑफ ए भी बिलोंग्स करेगा आर में। या सिमेट्रिक की डिफिनेशन हो गई। एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पर हमने एंटी सिमेट्रिक लिख दिया, वैसे इसका फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, इसका सिर्फ यहाँ पर ये वाली और ये वाली और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यहाँ पर हम एंटी सिमेट्रिक का भी बता दे रहे हैं कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ए और बी बिलोंग्स करता है आर में तो बी ऑफ ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, तेन तब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ से इसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये एंटी सिमेट्रिक। अब यहाँ से देखिए ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव वेनिवर जब ए और बी और सी दोनों बिलोंग्स करता है आर में और तेन तब ए और सी भी बिलोंग्स करेगा आर में। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ जब इट इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव को कंडीशन की सेटिस्फाई करता है तो हर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो यही इसका डिफिनीशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब यहाँ से देखिए साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी है, साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जाम्पल। साइक्लिक ग्रुप की यहाँ पर डिफिनीशन यहाँ पर हमें बताना है उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर डिफिनीशन हो जाएगा कि एक ग्रुप, मान लीजिए एक ग्रुप है जी, इस साइक्लिक होगा तब यहाँ पर होगा इफ़ जब वाई एवरी एलिमेंट हो जाता है जी का, कैन बी रिटेन एस की इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ इट सेल्फ। यहाँ पर जो इंटीग्रल पावर ऑफ सब एलिमेंट होगा वो ऑफ इट सेल्फ का होगा। देन तब दिस एलिमेंट जी इज नोन ऐसा द जनरेटर हो जाता है आप साइक्लिक ग्रुप का। तब जो है यहाँ पर जी, तब यहाँ पर आपका जो एलिमेंट जी है इज नोन ऐसा वह जनरेटर हो जाता है साइक्लिक ग्रुप का। अब यहाँ से देखिए इसकी डिफिनीशन है, आपको डिफिनीशन ही लिखनी है और साथ ही साथ एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है जी, जहाँ पर है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसका जनरेटर होता है। तो यहाँ पर जनरेटर निकाला जाता है, तो यहाँ पर हम निकालने बताएंगे, सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए क्वेश्चन नंबर डी है सो दैट दिखाइए लिमिट एक्स और वाई टेंड टू 0 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 2 ऑफ एक्स वाई, देखिए 2xy अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर दिया गया है फंक्शन, यहाँ पर ये जो है लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही हमें दिखाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में देखिए लिमिट एक्स टेंड टू, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2xy, यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 2xy अपान ऐसे सबसे पहले उसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए अब इसी इक्वेशन में हम पुट क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे। यदि हम y इक्वल टू यहाँ पर एम एक्स पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2x y इक्वल टू यदि एम एक्स पुट कर देंगे 2x एम एक्स हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे भी एक्स स्क्वायर देखिए कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली हम एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो हमें सिंपली बचेगा क्या, यहाँ पर 2m बचेगा अपान 1 प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा। और नीचे भी यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, जिससे यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमें बचेगा लिमिट 2m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है डिपेंड्स अपान एम। अब यहाँ पर जो है देखिए एक्स और वाई पर है डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यह लिमिट जो है यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई टेंड टू 0 दिया गया था। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है यह लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए यह लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वह लिमिट जो है वो डिपेंड करेगा अब एम पर, लेकिन एम टेंड टू 0 दिया ही नहीं गया है, तो यह जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई है, इसका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ एफ इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स वाई अपान एक्स है, वेरीफाई करना है कि डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई। अर्थात यहाँ पर लिखा गया है कि डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल होगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई। यही हमें सिद्ध करना है, जहाँ एफ इक्वल टू पहले से दिया गया है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर ये देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले इसे लिख लेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एफ इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स। अब यहाँ से देखिए इसे डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, वही इस क्वेश्चन फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ से हम पार्सली जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स वाई अपान एक्स क्या होता है 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान देखिए 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 1 अपान 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अब वाई अपान एक्स का फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा वाई अपान एक्स का, वो भी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये 1 अपान एक्स का यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यही हमने लिखा है, माइनस वाई तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर माइनस इसके एक्स के अनुसार आ जाएगा, क्योंकि एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 हो जाएगा अपान यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और साथ ही हाथ माइनस बाहर आ जाएगा, तो उसी से यहाँ पर इसका y अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसे एक्स की पावर -2 हो जाएगी, अपान में फिर से आ जाएगा यहाँ पर, तो जो है यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 अपान देखिए 1 प्लस इसे y अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इनटू में है माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इसमें से यहाँ पर हो जाएगा जो है भिन्न फ्रैक्शन की इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट में वाई अपान एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में है माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमें बचेगा क्या माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने यहीं लिखा है। सिंपली आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब इसी को हम पुनः जो है अभी एक्स के सापेक्ष की हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, अब वाई के सापेक्ष करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा 1 अपान इसका हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान एक्स इसका वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए अब की बार यहाँ पर y अपान एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है y के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखिए x तो 1/x तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ y का करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1/x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे सिंपली, फिर से यहाँ से x² हो जाएगा, फिर से यहाँ x² अपान x² प्लस y² हो जाएगा। अब यहाँ से इंटू में 1/x है तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो x अपान x² प्लस y² हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब हमें यहाँ पर प्राप्त क्या करना है कि ये, अब यहाँ से देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स प्राप्त हो गया। अब इसी में यदि हम डेल एफ बाई डेल वाई से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पर ये वाला प्राप्त हो जाएगा। देखिए सिंपली यहाँ पर हम देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स में यदि डेल अपान डेल वाई से यहाँ से फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ में सिंपली क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही यहाँ पर इस वाले में यदि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ डिवाइड फॉर्म में है तो -y अपान x² प्लस एक्स y² है, डिवाइड फॉर्म में है तो इसका सबसे पहले इसका करेंगे तो x² प्लस y² कैसे लिख देंगे, पहले y का करेंगे तो -y का क्या हो जाएगा, y के यहाँ पर y के हिसाब से कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा, तो -1 फिर माइनस होगा क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस फिर से अब -y को अब की बार छोड़ देंगे, सिर्फ अब इसको करेंगे y के सापेक्ष करना है तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y² का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन अपान x² प्लस y² का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका होल स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर y इंटू 2y क्या हो जाएगा 2y² हो जाएगा। सिंपली हमें क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस y² माइनस के अंदर जाएगा -y² हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 2y²। अब 2y² में से एक y² यहाँ पर घट जाएगा, सिंपली हमें y² प्राप्त हो जाएगा, तो y² माइनस x² अपान x² प्लस y² हमें प्राप्त हो जाएगा। सिंपली अब इसी में आप डेल एफ बाई डेल वाई में डेल बाई डेल एक्स से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सिंपली हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ध्यान से देखिए यह दोनों इक्वेशन इसी के इक्वल तो है ही, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको इसके इक्वल लिखना था। तो यहाँ पर देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों के इक्वल है, यहाँ पर दोनों का मान इसके इक्वल है, बरोबर है दोनों का मान, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने यहीं लिख दिया है कि आगे डेल स्क्वायर एफ पान डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ पान डेल एक्स डेल वाई, ये हमें दिखाना था, ये हमें प्रूफ हो गया। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी है यहाँ पर। अब सेक्शन बी खंड आ जिसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए में नोट्स पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ पर नोट में क्या क्या दिया गया है, अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम बता दें डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आपको टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो यहाँ पर 9 गुणे 4 यहाँ पर 9 चौक 36 मार्क्स आपको इसी सेक्शन से मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पेपर में कई बार आ चुका है कि स्टेट एंड प्रूफ फॉर्मेट एंड यूलर थ्योरम। यहाँ पर हमने जो है इसे सेक्शन बी में ही लिखा है, लेकिन यहाँ लॉन्ग में भी कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ फॉर्मेट एंड यूलर थ्योरम, यहाँ पर 2 थ्योरम है, एक फॉर्मेट थ्योरम है, एक यूलर थ्योरम है। तो दोनों थ्योरम को यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना है और उसका प्रूफ भी करना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन का यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं, यहाँ प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट थ्योरम फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर्मेट थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट ये हो जाएगी कि पी जे कोई प्राइम होगा, ए जे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, विथ यहाँ पर साथ पी डज नॉट डिवाइड्स करता है। यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, पी डज नॉट डिवाइड्स करता है ए को, से इस तरह पढ़ सकते हैं कि पी जो है डज नॉट डिवाइड्स करता है ए को, एंड देन तब यहाँ से इसका फार्मूला होगा ए की पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो ऑफ p पर। तो यहाँ पर ए की पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो ऑफ p, यहीं इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। यदि आपको स्टेटमेंट में पूछता है शॉर्ट में तो आप दोनों के यहीं इसको लिखना और यहाँ पर इस फार्मूले को लिख देना, बस यहीं इसकी स्टेटमेंट है। इसका क्वेश्चन हमने अभी लगाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो ऊपर क्वेश्चन बताया है सेम उसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए इसके प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी बिगिन कंसीडर किया जाता है फर्स्ट p माइनस 1 एक पॉजिटिव मल्टीपल होता है वो ऑफ a का, दैट इज़ इंटीजर। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि a 2a 3a डॉट डॉट p माइनस 1,
यहाँ पर एक पॉजिटिव मल्टीपल होगा, वो भी p-1 जो है पॉजिटिव मल्टीपल है a का। तो यहाँ पर देखिए p-1 a, तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर लिया गया है, कंसीडर किया गया है हमने इसको इंटीजर को। तो जहाँ पर है a 2 a 3 a डॉट डॉट p-1 a। अब यहाँ पर हमने लिखा है आगे नॉन ऑफ दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडलो ऑफ p एनी अदर नॉ इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम मान लेंगे कि इट इज हैपेंड कि यदि यहाँ पर हम मॉडलो ऑफ p पर यदि हम p को इसमें से डिवाइड्स करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर r a इज कॉन्ग्रुएंट टू s a मॉडलो ऑफ p है, जहाँ पर जो है यहाँ पर r और s है जो वह के किसके बीच में है, यहाँ पर 1 और p-1 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 इज लेस देन इक्वल है r और r इज लेस देन r इज यहाँ पर है लेस देन s और s इज लेस देन इक्वल है p-1, अर्थात और r और s का जो मान है 1 से p-1 के बीच में है। देन यहाँ पर आप देखें a कुड भी कैंसल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स की कंडीशन होती है कि यदि यहाँ पर एक फार्मूला होता है कॉन्ग्रुएंट का, यदि n ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू n ऑफ b दिया गया है मॉडलो ऑफ p पर, तो यहाँ पर हम इसे इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो ऑफ p। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की एक डिफिनीशन यहाँ पर फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल ही हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर इसे हटा सकते हैं। देन a इज कैंसिल टू गिव, तो यहाँ पर हो जाएगा r इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो ऑफ p, r इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो ऑफ p प्राप्त हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि हम p से इसमें डिवाइड्स करेंगे तो यहाँ पर r और s का मान p-1 के बीच में है, तो यह पॉसिबल ही होगा, क्योंकि यहाँ से यदि p को इसमें से डिवाइड्स करेंगे इसका मान a थोड़ी आएगा, यहाँ पर इसका मान a नहीं आएगा, तो यह जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए जो है यहाँ पर इसका अब आगे लिखेंगे कि एक प्रीवियस सेट को दूसरा सेट लेंगे, यहाँ पर हम इसमें चेक कर रहे हैं देयरफॉर, इसलिए प्रीवियस सेट ऑफ इंटीजर मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो p-1। अब की बार हम यहाँ पर लेंगे मॉडलो p से यहाँ पर 2 1 से डॉट डॉट 1 2 3 डॉट डॉट p-1 टेक इन सम ऑर्डर पर। यहाँ पर अब की बार हम a नहीं लेंगे, अब यहाँ पर जो हम कॉन्ग्रुएंट मॉडलो लेंगे p का, वहाँ से हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट p-1। अब मल्टीप्लाइंग ऑल दीज कॉन्ग्रुएंट्स टुगेदर, अब इसी को जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऑल दीज कॉन्ग्रुएंट्स को टुगेदर एक साथ, तो बी फाइंड दैट हमें प्राप्त क्या हो जाएगा a 2a 3a डॉट डॉट p-1a इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट p-1, यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट p-1 मॉडलो ऑफ p। अब यहाँ से यदि p को इसमें से हम इससे डिवाइड्स करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमने ये लिखा है सिंपली। अब यहाँ पर देखिए हेंस, अब यहाँ से देखिए a 2a 3a डॉट डॉट p-1a, यहाँ पर a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो डॉट डॉट a क्या हो जाएगा a की पावर p-1, a जो है यहाँ पर p की पावर -1 बार है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a की पावर p-1। और यहाँ पर साथ साथ इसके देखिए मल्टीपल में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट p-1 है, अर्थात इसे लिख सकते हैं p-1 फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पर p-1 फैक्टोरियल लिखा है, सिंपली इसको भी लिख देंगे, बीच में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट लगा देंगे चिन्ह p-1 फैक्टोरियल मॉडलो ऑफ p, सेम ऐसे हमने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए वंस यहाँ पर p-1 इज कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर p-1 इस कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ से प्रोसीडिंग दिन कॉन्ग्रुएंस से दिस इज ए पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर p क्रॉस p-1 फैक्टोरियल है। अब यहाँ से ये हट जाएगा, तो जब ये हट जाएगा सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा a की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर हो जाएगा 1 मॉडलो ऑफ p। अब यही हमें प्रूफ ही करना था, तो यह हमें प्रूफ ही हो गया। सिंपली देखिए यहाँ पर a की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो ऑफ p विच इज ए फर्मेट थ्योरम, यही है फर्मेट थ्योरम। अब यहाँ से देखिए ऊलर थ्योरम क्या है, ऊलर थ्योरम यहाँ पर कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऊलर थ्योरम है, यहाँ पर दिया गया कि यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एज कोई इंटीजर है और सच दैट जिसका जीसीडी, यदि यहाँ पर हम ए और एन का जीसीडी निकालेंगे तो उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन तब ए की पावर 5 ऑफ एन इस कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 1 मॉडलो ऑफ एन, यही प्रूफ करना है। अब इसी स्टेटमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं
कि यन का मान इज़ ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 से। यहाँ पर यन का मान हमेशा 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, और साथ ही साथ इसके लिए जीसीडी ऑफ ए और एन का मान क्या होगा, 1 होगा। देन तब इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक भी लिख देंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको इसी स्टेटमेंट को आप इस तरह फॉर्म में लिखा गया है बस। अब यहाँ से देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे लेट नो हार्म ऑफ टेकिंग, एन का मान यदि 1 से बड़ा होगा तब। तो यहाँ पर लेंगे। देन तब यदि यहाँ पर अब फार्मूला लेते हैं कि एक लेट मानते हैं यहाँ पर कि A1 A2 A3 डॉट डॉट ए ऑफ फाई एन, बी ए कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जो लेस देन होगा एन से। देन दैट आर रिलेटिवली प्राइम होगा टू एन पर, यहाँ पर जो है सभी जो है दे आर रिलेटिवली प्राइम होंगे एन पर। और यहाँ पर बी का क्योंकि जिसकी जीसीडी यहाँ पर दिया गया है या पहले से कंडीशन दिया गया था कि ए और एन का जो जीसीडी होगा वह हमेशा 1 होगा। अब यहाँ से इट्स फॉलो दैट लेमा, एक लेमा होता है कि A1 A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन आर सभी कांग्रुएंट्स होंगे। नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस टू A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन पर। देन तब यहाँ पर उसी लेमा का भी यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर होगा एक फार्मूला इसी लेमा में कि A1 इस कांग्रुएंट हो जाएगा A1 डैश मॉडलो ऑफ एन पर। यहाँ पर देखिए A1 जो है इस कांग्रुएंट हो जाएगा A1 डैश मॉडलो ऑफ एन पर। A2 इस कांग्रुएंट हो जाएगा A2 डैश मॉडलो ऑफ एन पर। A3 इस कांग्रुएंट हो जाएगा A3 डैश मॉडलो ऑफ एन पर। इसी तरह डॉट डॉट कंडीशन ले जाएंगे तो आगे हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसी तरह डॉट डॉट कंडीशन आगे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली A1। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने लिया है कि ए फाई एन इस कांग्रुएंट हो जाएगा A डैश फाई एन आप मॉडलो एन तक। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए वेयर यहाँ पर जो A1 डैश है A2 डैश डॉट डॉट ए डैश ऑफ फाई एन है, आर सभी इंटीजर हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन का इन्हें सम ऑफ ऑर्डर पर। तो यहाँ जो है सभी इंटीजर ही हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन का। अब यहाँ से आने टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ फाई एन इज कांग्रुएंस, इन सभी का यहाँ से हम कांग्रुएंस एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर हमें A1 A2 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपली देखिए यहाँ पर A1 इस कांग्रुएंट A2, देखिए A1 A2 डॉट 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 ए फाई एन हमने यही लिखा है A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन इस कांग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर A1 डैश A2 डैश A3 डैश डॉट डॉट ए डैश फाई एन हमने यही लिखा है आगे मॉडलो ऑफ एन। अब यहाँ पर हमने कहा था कि A1 डैश A2 डैश डॉट डॉट ए डैश फाई एन आर इंटीजर होंगे किसका A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन का। तो हम इसके स्थान पर हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देखिए ये प्राप्त हो गया ए ऑफ फाई एन। अब यहाँ पर देखिए सिंपली इसको ए और ए यहाँ पर देखिए सभी में है, वो भी फाई एन बार है तो ए की पावर यहाँ पर हो जाएगा या फाई एन हो जाएगा। अब साथ साथ A1 A2 A3 डॉट डॉट ए फाई एन है तो सिंपली इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। और साथ साथ यहाँ पर A1 A2 सभी देखिए यहाँ पर A1 डैश A2 डैश डॉट डॉट ए डैश फाई एन सभी इंटीजर हैं किसके A1 A2 A3 डैश A3 A4 डैश डैश डॉट डॉट ए ऑफ फाई एन का। तो इसके स्थान पर हमने यही लिख दिया है, आगे सेम वही हमने लिख दिया है और इसको भी ऐसे लिख दिया गया है मॉडलो ऑफ एन। अब यहाँ पर दिया गया था जीसीडी ए ऑफ एन का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। तो फॉर आई के लिए जीसीडी ऑफ यहाँ पर A1 A2 A3 ए डॉट डॉट ए ऑफ फाई एन का जीसीडी यदि एन के साथ लेंगे तो उसका भी मान 1 आ जाएगा। तो देर फोर इसलिए बी में डिवाइड्स बास साइड ऑफ कांग्रुएंस, इसको डिवाइड्स करेंगे तो यहाँ पर ये वाला तो वैसे ही हट जाएगा यहाँ पर ये। तो देन हमें प्राप्त क्या हो जाएगा ए की पावर फाई ऑफ एन इस कांग्रुएंट हो जाएगा मॉडलो यहाँ पर 1 मॉडलो ऑफ एन पर। तो यही इसका फार्मूला ही होता है यूलर थ्योरम का, यही हमें प्रूफ ही करना था। तो ये हमें प्रूफ हो गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी है डिफाइन कीजिए नॉर्मल सब ग्रुप को एंड प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कीजिए क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले डिफाइन करना होगा नॉर्मल सब ग्रुप को और साथ साथ प्रूफ करना है कि यदि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल, यदि दो नॉर्मल सब ग्रुप का यदि इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वह ग्रुप क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहला पार्ट इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे
नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनेशन होती है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप होगा जब कंडीशन सेटिस्फाई करता है इफ़ जी एच जी इनवर्स इस बिलोंग्स करेगा एच में, जहाँ पर एच क्या है सब ग्रुप होता है। आप सही देखिए एच क्या है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी का फॉर ईच, जहाँ पर जी बिलोंग्स करेगा कैपिटल जी में और एच बिलोंग्स करेगा कैपिटल एच में, या आर इसे लिख सकते हैं इक्वेंटली इफ़ जी कैपिटल एच जी इनवर्स इस सबसेट हो जाता है एच का फॉर ईच, जहाँ जी बिलोंग्स करेगा कैपिटल जी में। यही हमें इसकी डिफिनीशन होती है नॉर्मल ग्रुप की। आपको डिफिनीशन में पूछेगा, सिर्फ आपको यही इतना आपको लिख देना है। अब यहाँ से देखिए सेकेंड पार्ट इसका है कि प्रूफ डैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में हो जाएगा कि H1 H2, यहाँ पर हम दो लेते हैं कि H1 H2 इज क्या है, दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं ग्रुप जी का। देन हमें दिखाना क्या होगा कि बी नो डैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप होगा जी का, यही हमें दिखाना है सब, अर्थात हमें यहाँ पर H1 इंटरसेक्शन H2 की यहाँ पर सब ग्रुप की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करानी होगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी है प्रूफ डैट, हमें यही दिखाना है, हमने यही लिखा कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी के। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले कैपिटल स्मॉल जी बिलोंग्स करता है कैपिटल जी, यहाँ पर है ग्रुप है, यह चीज़ बिलोंग्स करता है H1 में। देखिए यहाँ पर H1 H2 लिया गया है तो यह जो है दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होगी ग्रुप जी का। तो देन तब H1 इंटरसेक्शन, देखिए स्मॉल एच जो है वो बिलोंग्स किस में करेगा, H1 इंटरसेक्शन कैपिटल H2 में फॉर ऑल, फॉर यहाँ पर इम्प्लाइज दैट जी इज बिलोंग्स करता है कैपिटल जी में। अब यहाँ पर देखिए H1 इज बिलोंग्स करता है H1 इंटर कैपिटल H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो देन यहाँ पर जो स्मॉल एच होगा वह बिलोंग्स करेगा H1 में भी, और स्मॉल एच जो है बिलोंग्स करेगा वह H2 में भी। दोनों का इंटरसेक्शन यदि बिलोंग्स करता है तो वह उसमें भी बिलोंग्स करेगा। तो यह साथ यहाँ एच बिलोंग्स करेगा, यहाँ पर स्मॉल एच भी बिलोंग्स करेगा कैपिटल H1 में और स्मॉल एच भी बिलोंग्स करेगा कैपिटल H2 में। देन यहाँ पर आप नॉर्मल सब ग्रुप कंडीशन लगाएंगे जी एच जी इनवर्स, तो यहाँ पर जो है जी एच जी इनवर्स जो है आल्सो बिलोंग्स करेगा वह कैपिटल H1 में भी, अर्थात जी एच जी इनवर्स जी बिलोंग्स करेगा वह कैपिटल H2 में भी। तो देन एस, क्योंकि यहाँ पर H1 H2 की है बात आ रही, दोनों नॉर्मल हैं क्यों नॉर्मल सब ग्रुप हैं। अब यहाँ से देखिए जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी एच जी इनवर्स जो है इसका इंटरसेक्शन भी बिलोंग्स करेगा, जब इसका अलग अलग बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन भी बिलोंग्स करेगा। सेम यही कंडीशन हमने ऊपर भी लगाई थी। तो यहाँ पर देखिए वही हमने लिखा है कि जी एच जी इनवर्स जो है वह बिलोंग्स करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो देखिए यहाँ पर हमें सब ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दिस सो दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। नॉर्मल हो गया, यहाँ पर प्रूफ करना था तो यहाँ प्रूफ हो गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी है कि डिस्कस करना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जहाँ पर u इक्वल टू दिया गया है एस क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन यहाँ से इसी तरह कई क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसी तरह जो है हर बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन का। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में हो जाएगा, लिखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इसे एफ के टर्म मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एस क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy है। अब यहाँ पर देखिए सिंपली हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर सिंपली से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब एस क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पर माइनस 3aXy है। अब यहाँ से देखिए इन्हीं को यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स से, तो यस के सापेक्ष करेंगे तो ये यहाँ पर वाई वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, यक्स 3 बाहर आ जाएगा, यक्स 3 - 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा। इसमें यक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -3ay बच जाएगा। अब डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो क्या होगा 3y² माइनस 3ax हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा 3y², यहाँ पर y का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3ax हो जाएगा, तो -3ax हो गया। अब यहाँ से देखिए आने पुटिंग करते हैं, यदि डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, तो बी गेट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 3y² माइनस 3ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट हो जाएगा, इसे मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब इसी इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो बी गेट स्टैंडर्ड पॉइंट हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर यस का भी मान ए आ जाएगा और वाई का मान भी ए आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बीच ए एंड ए है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर देखिए कंडीशन लगाते हैं। आर इक्वल टू फार्मूला होता है यहाँ पर कि आर इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ वन डेल एक्स स्क्वायर होता है, और एस इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर एफ वन डेल एक्स डेल वाई, और टी इक्वल टू होता है यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ वन डेल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर क्या मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ वन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने जो डेल एफ बाई डेल एक्स अभी निकाला है, यदि इसको हम एक्स के सापेक्ष एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मान क्या हो जाएगा। अब इसी को देखिए एक बार और इसका हम यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह फिर से कांस्टेंट, इसमें एक्स है नहीं, यह कांस्टेंट हो जाएगा। इसका करेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 एक्स हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो फिर से वाई के सापेक्ष, तो इसका भी हो जाएगा 6 वाई हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद देखिए हमने यही लिखा है आगे, यदि हम डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 6 एक्स, टी यहाँ पर होता है डेल स्क्वायर एफ मान डेल वाई स्क्वायर, इसका 6 वाई। अब यहाँ से देखिए डेल एफ बाई डेल वाई में यदि डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे तो -3a आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर वहाँ से ऊपर से ही करेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर ये वाला। देखिए इसी में यदि हम करेंगे क्या, डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि क्या, यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ पान डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, एक्स इसका मान 1 हो जाएगा, तो -3a आ जाएगा। वही -3a हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर ये ऐट, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स और वाई का मान यदि 0 0 लेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यस का मान यहाँ पर -3 आ जाएगा, टी का मान 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर एक कंडीशन होती है यहाँ पर मैक्सिमम की आर टी माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आर टी माइनस एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर देखिए 0 माइनस यहाँ पर रखेंगे, आर का मान 0, टी का मान जी भी 0 है, तो 0 -3 ये माइनस क्या है यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो एस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पर हो जाएगा -9a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान कुछ भी यहाँ पर रखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, 0 से छोटा ही होगा। तो 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर ना तो यहाँ पर नेदर मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ से मान लेते हैं जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, एट ए पर मान रखेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान यदि ये रखेंगे, वाई का मान भी ये रखेंगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6a हो जाएगा, और एस इक्वल टू तो वहीं रहेगा। यहाँ पर भी वाई का मान भी ये रखेंगे तो 6a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6a इंटू 6a क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दी हमने -x स्क्वायर, तो -3a का होल स्क्वायर, 6 यहाँ पर 6 छंग 36 हो जाएगा, 36a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका 9a स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कॉमन ही रहेगा, तो 27a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान यदि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में है। अब यहाँ से देखिए आर का मान यदि 0 से बड़ा होगा तभी, अब यहाँ से यदि आर का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तभी यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है यह कंडीशन है जो हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पर। तो यहाँ पर एक चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम होगा अकॉर्डिंग, जब यहाँ पर मैक्सिमम तभी होगा जब ए का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से यहाँ पर छोटा होगा। यदि यहाँ पर ए का मान 0 से बड़ा होगा तभी वह मिनिमम होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर इस पे सेटिस्फाई, यहाँ पर जो है ए पर डिपेंड करता है। ए पर जब ए का मान यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ए का मान जो रखेंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि वह मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, सो दैट दिखाइए सेट आप कोई मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पर कि ए बी एंड 0c क्या है, इसे सब रिंग होगा, रिंग 2x2 मैट्रिक्स पर विथ जहाँ पर इंटीग्रल एलिमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर डी है, हमें यहाँ पर दिखाना जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है, यह 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पर इंटीग्रल एलिमेंट पर। तो यहाँ भी सब रिंग है, हाफ रिंग का 2x2 मैट्रिक्स विथ साथ है यहाँ इंटीग्रल एलिमेंट का। तो चलिए यहाँ से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रूफ आसान है, आप इस प्रूफ को कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पर इनमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करना था, लेकिन हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएगा तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, आप कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर ई। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये वाला। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा सोल्यूशन में, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखेंगे तो लेट एफ ऑफ टी जो है यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले एल ऑफ टी और एल ऑफ लेट मानेंगे एफ ऑफ टी इस फंक्शन होता है जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर टी एक्स का। अब यहाँ से लैप्लास ले लेंगे तो एल ऑफ टी अर्थात लैप्लास ऑफ टी, तो जीरो से इनफाइनाइट एल ऑफ ई की पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए लैप्लासे यदि इसको इतना साल करेंगे तो लैप्लासे का एल ऑफ ई की पावर टी एक्स स्क्वायर साल करेंगे तो इसका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा क्या, यदि इसका फार्मूला इससे साल करेंगे तो यदि ई की पावर जैसे मान लीजिए इसके ई की पावर यहाँ पर यदि यक्स होगा इसको साल करेंगे तब इसका यहाँ पर लैप्लासे एल ऑफ टी साल करेंगे तो इसका मान हो जाता है क्या 1/p प्लस यक्स हो जाता है। अब यहाँ से देखिए माइनस टी ऑफ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा p प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स का मान क्या है यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर p प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से हमें ये वाला पार्ट तो साल हो गया, लेकिन अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन साल करना है तो इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट डी एक्स अपान पी एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए सिंपली ध्यान से देखेंगे तो यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म किसका tan का होता है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए इसे इंटीग्रेशन करना है तो इसी का विपरीत होता है, तो यहाँ पर अब इसका विपरीत हो जाएगा, इतने का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√p हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपान √p हो जाएगा, या फार्मूले से ही हो जाएगा डायरेक्ट, जीरो से इनफाइनाइट यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिखेंगे, एस के स्थान पे यदि इनफाइनाइट लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो यहाँ से 1/√p tan इनवर्स एस के स्थान पर लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा अपान यहाँ पर √p है तो √p के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो ही हो जाएगा, तो 1/0 का मान इनफाइनाइट, तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट का मान क्या हो जाएगा π/2 अर्थात यह का जो है tan 90 का मान होता है π/2, तो tan इनवर्स हो जाएगा, इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 1/इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर tan 90 अर्थात π/2 का मान होता है, तो यहाँ से ये tan से tan हट जाएगा, इनवर्स π/2 बचेगा, सिंपली हमें π/2 √π हो जाएगा, जीरो तो पूरा वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर π/2 √π हो गया इसका मान, इसी तरह मान इसका निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो है निकालना क्या था ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट सबसे पहले ई की पावर टी एक्स स्क्वायर का रख निकालेंगे, उसके बाद टी का मान जब 1 रखेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से सबसे पहले हमने यहाँ पर लैप्लासे एल ऑफ टी निकाला है, अब यहाँ से लैप्लासे इन्वर्स निकालेंगे, तो एल ऑफ टी निकाले हमने यहाँ पर एफ ऑफ टी। अब देखिए यल को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा, यल इन्वर्स 1/√p हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए लैप्लासे ऑफ टी, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर p मान लीजिए यहाँ पर है यक्स है, तो p का यहाँ से t हो जाएगा, मान लेंगे यहाँ p t हो जाएगा, यहाँ पर ये t है पाई ऑफ टी आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे आ जाएगा, लैप्लासे ऑफ टी का सॉल्व करते हैं तो t की पावर हो जाएगा यहाँ पर p t की पावर 1/, देखिए टी की पावर यहाँ पी की पावर क्या है 1/2 है, अर्थात इसे टी की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। यदि इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर हो जाएगा -1/2 फिर से आ जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा गामा 1/2, यहाँ से गामा 1/2 होता है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला ही होता है लैप्लास इन्वर्स का। अब यहाँ से गामा 1/2 का मान क्या होता है √π, तो √π हो जाएगा, नीचे √π आ जाएगा, लेकिन टी की पावर -1/√π आ जाएगा। अब टी की पावर -1/2 का मान क्या हो जाएगा रूट, यहाँ से इसे अपान माइनस में है पावर, इसको अपान नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो जो है अपान में हो जाएगा रूट, यहाँ पर अपान में आ जाएगा, जब अपान में आ जाएगा सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 1/π/2 तो पहले से ही रहेगा, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसे अपान नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√π तो पहले से ही था, तो यहाँ पर भी यह भी रूट टी हो जाएगा, तो रूट यहाँ पर इसको अंदर ले जाएंगे तो इसको साथ में लिख देंगे, तो √π टी इसके अंदर हम इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हमें ये प्राप्त हो गया, यहाँ पर टी है, अब यहाँ पर जब ये प्राप्त हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए √π यहाँ पर भी है और √π ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी सेम वैसे ही रहने देंगे, तो √t को यहाँ पर नीचे ही ऐसे रहने देंगे। यहाँ से देखिए π/2 है 1 देखिए वो
टी लिखेंगे और यहाँ पर रूट पाई। अब यहाँ से ऊपर नीचे रूट पाई से हम गुणा कर देंगे। यदि हम रूट पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, रूट पाई हो जाएगा, अपान ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 2 रूट टी तो होगा ही। यहाँ पर पाई से पाई गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मान पाई ही आ जाएगा। यहाँ से रूट हट जाएगा तो रूट से यहाँ से कट जाएगा तो पाई अपान, देखिए रूट पाई अपान 2 रूट टी आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे क्या 1/2 हो जाएगा, रूट के अंदर पाई अपान टी लिख देंगे। हमने यही लिखा है, आगे यही लिख देंगे, सिंपली हमने यही लिख दिया। अर्थात अभी इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला है। अब यहाँ पर देखिए सेम हमें निकालना क्या था, यहाँ पर हमें निकालना था कि यहाँ पर फार्मूला दिया गया था, क्या सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट पाई बटा 2, यही सिद्ध करना था। अब यहाँ से यदि इसी में देखिए t के स्थान पर यदि हम 1 रख दें तो हमें सिंपली यही प्राप्त हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि t के स्थान पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर ये 1 हट जाएगा, सिंपली हमें यही तो प्राप्त हो जाएगा रूट पाई अपान टी। तो यही हमने आगे लिखा है। यदि टेकिंग करेंगे क्या t=1 लिख देंगे तो 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एस का मान 1/2 रूट पाई हो जाएगा। t यहाँ से 1 हो जाएगा तो हट जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड, चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया। अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट है कि फाइंड लैप्लासे इन्वर्स दिया गया है p² अपान p² प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर लैप्लासे इन्वर्स निकालना है इसका। तो चलिए यहाँ से इसका हम इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ ऑफ पी इक्वल टू है 1 अपान, यहाँ पर है इसे 1 अपान मानेंगे। यहाँ पर हम 1 अपान मांगे, लेट मानेंगे कि एफ ऑफ पी इक्वल टू होता है 1/p² प्लस 4 है। यदि हम इसे इतना मानेंगे तो यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर p² प्लस 4 का इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा गया है, इसका मान जो है इसका आंसर डायरेक्ट लिखा गया है। अब इसको हम कैसे इतना लाएंगे इसके अनुसार, तो देखिए हम इसको कैसे लाते हैं। यहाँ पर इसको लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसने ये 1 माना था यहाँ पर ही। अब यहाँ पर हम इसे ऊपर की टर्म ले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा p² प्लस 4 का इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इसका निकालेंगे क्या, डी ऑफ डी पी एफ ऑफ पी का। यदि हम इसका निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा p² प्लस 4 का, यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा -2 गुणे यहाँ पर इसका फिर से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब इतने का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका -1 का फिर से -2 हो जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा इसलिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से p² करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2p हो जाएगा। अब इसे हम यदि सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर इसका मान आ जाएगा यहाँ से 2p, माइनस आगे है तो -2p अपान यहाँ से हो जाएगा p² प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपान में ले जाएंगे, इसका पावर प्लस में हो जाएगा तो 2p अपान p² प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इतने को सॉल्व किया था। अब यहाँ पर इतने को सॉल्व करने के बाद हमें ये वाला प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए अब इसी के स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे p अपान p² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अब इतने का मान यहाँ पर इसको इतना सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इतना सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए p² अपान p² 4 का यहाँ पर हमने इतना सॉल्व किया, इतने का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ p अपान p² प्लस होल स्क्वायर का मान यहाँ पर देखिए जो -2 इस तरफ आया था इसको इस तरफ कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 d/dp और एफ ऑफ p। इतने का हमने मान निकाला था। 2 को जो यहाँ पर 2 इस तरफ था इसको इस तरफ कर दिया हमने, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, पान में माइनस को इधर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसी को आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -1/2। अब यहाँ से देखिए अब इसी में देखिए हम लैप्लासे इन्वर्स ले लेते हैं। अब इसी में हम यदि हम लैप्लासे इन्वर्स ले लेंगे इतने का तो यहाँ पर लैप्लासे इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरफ भी यहाँ पर जो है लैप्लासे इन्वर्स हो जाएगा, इस तरफ भी। तो इसे हम लिखेंगे क्या, देखिए इसको लिखेंगे हम -1/2 d/dp। देखिए यल इन्वर्स d/dp एफ ऑफ p हो जाएगा। अब इसी को आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे हम इतने को सॉल्व करेंगे तो इतने को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर
माइनस, देखिए -1/2 यल इनवर्स को अंदर ले जाएंगे तो हमें सिंपली प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर माइनस, देखिए यल इनवर्स d/dp 1/p² + 4 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए तो -1/2 यहाँ से ब्रैकेट में हो जाएगा -1 हो जाएगा, t इंटू यल इनवर्स हो जाएगा 1/ यहाँ पर p² + 4, यह हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से -1 करेंगे तो इसका मान -1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर यह भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो इसका मान प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इंटू टी है, यहाँ पर टी हो जाएगा। उसके बाद इसका मान यहाँ पर हम लिख देंगे तो यल इनवर्स 1/p² + 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए इतना मान आ गया। अब लैप्लास इनवर्स जो है इतने का मान निकालेंगे, इतने का मान निकालेंगे तो यह देखिए ध्यान से देखेंगे तो यह फार्मूला है, इसको यहाँ पर इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद, अब यहाँ से इतना लिखने के बाद आप इसे यहाँ से फिर से देखिए आगे -1/2 यहाँ पर हमने इसका मान निकाला था तो इसका मान कितना आया था 1/2 और उसके बाद इसका मान आया था यहाँ पर t -1 था t और यहाँ पर लैप्लास इनवर्स था 1/p² + 4 था। अब यहाँ पर देखिए इतने को यहाँ पर 4 को, यहाँ देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा p² + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं कि 1/a² + x² का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका मान क्या आता है, उसका मान हो जाता है 1/2 1/a हो जाता है साइन x हो जाता है उसका मान। यहाँ पर देखिए यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 sin x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए a के स्थान पर हमारा क्या है p है तो 1/p हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नहीं 1/ यहाँ पर 1/x + sin x होगा, 1/x इंटू sin x होता है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे तो सिंपली हमें यही प्राप्त हो जाएगा। 1/2 पहले से एक इंटू में था, एक 1/2 बाद में आता है तो यहाँ पर sin 2t आ जाता है। 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा तो इसे साइन यहाँ पर 1/4 sin 2t आ जाता है, f(t) मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए इतना सॉल्व करने के बाद एंड इसके बाद यहाँ पर f(0) = यदि 0 रखेंगे तो इस पर f(t) के स्थान पे यदि 0 रख देंगे तो इसका मान ही पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ से लैप्लास इनवर्स p(f)(t) यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें p का एक यहाँ पर देखिए p² था यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर जो है p² पाना था तो इसे लैप्लास इनवर्स p(f)(t) f' हो जाता है। अब यहाँ से p इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर एक p पहले से ही था तो यहाँ से p² + 4 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा हमें इसी का निकालना ही था। अब यहाँ से f', यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मान आया है इतने का, इसी का हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो d/dt 1/4t sin 2t। अब इसी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/4 यह तो पहले से ही काम रहेगा। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है क्योंकि अब यहाँ से t sin 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले t को छोड़ t का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। t के हिसाब पेश कर रहे हैं तो इसका सिंपली हो जाएगा sin 2t हो जाएगा प्लस उसके बाद अब t को यहाँ पर साथ में लिखते हैं sin 2t का करेंगे तो cos 2t हो जाएगा और यहाँ से 2 का करेंगे फिर से 2t का फिर से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ इतना प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या हो जाएगा 1/4 sin 2t, यहाँ से 2 है और t यहाँ पर है 2t cos 2t, यहाँ पर हमें यह प्राप्त हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर F है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूव द कॉन्वोल्यूशन या फॉल्टिंग थ्योरम फॉर ए फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हमें जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम या उसी को हम फॉल्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, उन दोनों यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम या फॉल्टिंग थ्योरम का वो भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसका प्रूफ करना है। इसका अर्थात पूछ रहा है कि स्टेट एंड प्रूफ ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर ए फोरियर सीरीज या स्टेट एंड प्रूफ ऑफ फॉल्टिंग थ्योरम फॉर ए फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म।
इन दोनों में यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कई बार आ चुका है, तो इसका देखिए प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार यहाँ पर घुमा के पूछते थे कि स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर ए फोरियर ट्रांसफॉर्म का, या क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रूफ एंड यहाँ पर प्रूफ द फॉल्टिंग थ्योरम फॉर ए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी होगी और उसके बाद इसको प्रूफ करना होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉन्वोल्यूशन क्या है इसकी डिफिनेशन लेंगे, फॉल्ट उसके बाद फॉर ए फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है इसकी यहाँ पर डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसे हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन में हम लिख लेंगे कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को किसे कहते हैं, कॉन्वोल्यूशन किसे कहते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन आप यदि टू फंक्शन का निकालेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, वेयर जहाँ पर एक्स इज डिनोटेड है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन होता है एफ एंड जी का, एंड डिफाइंड एज यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन इसी तरह एफ स्टार ऑफ जी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कैपिटल एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू होता है, या आर इसी को लिखा जा सकता है एफ स्टार ऑफ जी माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या इसे हम जी ऑफ यू एफ ऑफ एक्स माइनस यू डी यू लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों उसकी कॉन्वोल्यूशन की डिफिनीशन है। यदि कॉन्वोल्यूशन की डिफिनीशन पूछता है तो आप इसी को यहीं लिख के इसी फार्मूले को लिख दिएगा, तो यही उसकी डिफिनीशन ही है। अब यहाँ से देखिए इसका स्टेटमेंट यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ से मैं कॉन्वोल्यूशन या फॉल्टिंग थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगी, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है इसकी, द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन, द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज द प्रोडक्ट होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर देखिए एफ स्टार ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, यही कह रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन लिया जाता है, ये कॉन्वोल्यूशन लिया जाता है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज द प्रोडक्ट हो जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स का। अब यहाँ से देखिए चलिए इसका प्रूफ करते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन की यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन लिख देंगे। तो डिफिनीशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन की फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ स्टार ऑफ जी यहाँ पर होगा एफ स्टार ऑफ जी, एंड यहाँ पर LHS साइड लेकर चलेंगे इनटू एफ था, तो इसी का मान अभी हम यहाँ पर डिफिनीशन में भी लिखा था, यही है जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एफ यू एंड जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डिफिनीशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पर सिंपली इसी में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर आई एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू एंड डी एक्स। यहाँ पर जो एफ लिखा गया है इसी का मान हमने यहाँ पर लिख के यहाँ पर जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है इसी इक्वेशन में। अब यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंजेस किया गया है, यहाँ पर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमें चेंज किया गया है इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमने लिखा है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कि यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ यू को यहाँ पर हमने बाहर कर लिया है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आई एस एक्स इंटू यहाँ पर है जी एक्स माइनस यू डी एक्स एंड डी यू, यहाँ पर हमने चेंज किया है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को। अब यहाँ से देखिए इसी में हम पुट करेंगे, यह इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन की जो यहाँ पर डिफिनीशन पता होनी चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बस वहीं आप डिफिनीशन लगा देंगे डायरेक्ट यहाँ पर आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए सिंपली हम यहाँ पर जो एक्स माइनस यू है, एक्स माइनस यू को मान लेंगे भी, यदि यहाँ पर एक्स माइनस यू को मान लेंगे भी तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी वी हो जाएगा यहाँ पर। अभी इसी को हम पुट कर देंगे, अब यहाँ से एक्स माइनस यू को वी माने हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस भी। अब इसी को हम पुट कर देंगे तो माइनस इनफाइनाइट से सेम वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पर ये भी रहेगा। अब यहाँ पर जहाँ पर एक्स है तो एक्स के स्थान पर यू प्लस भी रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए आई एस यू प्लस भी हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम इसे भी माने ही थे तो जी ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी भी, तो यहाँ पर डी भी हो गया, डी यू तो वैसे ही रहेगा सेम। अब यहाँ पर देखिए आगे इसी में अब थोड़ा इसे अलग करते हैं। अब इसी में जो है आई एस यू, देखिए आई एस यू इंटू देखिए ई की पावर आई
एस यू प्लस भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई एस यू इंटू ई की पावर आई एस भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ई की पावर आई एस यू या फाफ यू, यहाँ पर ई की पावर आई एस यू को जो यहाँ पर हम बाहर कर लेंगे ई इन, और यहाँ पर आई की पावर आई एस भी को यहाँ पर हम अंदर रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने यही किए लिखा है, देखिए सेम इसी को यहाँ पर हमने बाहर किया है। अब यहाँ पर देखिए, अब इतने को यहाँ पर देखिए, इतने की हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कितने का, इसका यहाँ पर हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जी एक्स का मान हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में एफ ऑफ जी एक्स, और यहाँ पर इतने का मान तो पहले से सेम था, यहाँ पर इंटू डी यू है, डी यू हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इसी में हमें यहाँ पर पहला पार्ट मिल गया एफ ऑफ जी एक्स, हम इसी को बाहर कर देंगे। अब यहाँ से ई पी की पावर देखिए एफ ऑफ जी एक्स को बाहर कर देंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आई एस यू एफ ऑफ यू इन डी यू, इसका मान क्या होता है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन से एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ ही करना था, तो यही हमें प्रूफ हो ही गया है कि एफ ऑफ एफ स्टार, यहाँ पर एफ स्टार जी इक्वल टू, यहाँ पर ये प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ हो गया है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जी है, देखिए क्वेश्चन नंबर जी है कि इफ़ यू इक्वल टू एक्स ऑफ एफ वन अपान वाई अपान एक्स है प्लस एफ टू ऑफ वाई अपान एक्स है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं यहाँ पर एक एक पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट माना यू इक्वल टू यहाँ पर एक्स एफ वन वाई अपान एक्स प्लस एफ टू वाई अपान एक्स इक्वल टू यू प्लस भी के फॉर्म में है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, जहाँ पर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स एफ वन वाई अपान एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स एफ टू ऑफ वाई अपान एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए आर ए होमोजीनियस फंक्शन होता है जिसकी डिग्री यहाँ पर 1 दी गई है और यहाँ पर डिग्री 1 है, 1 एंड 0 है रिस्पेक्टिवली। अब इन एक्स एंड वाई में अब यहाँ से ऊलर थ्योरम लगाएंगे, तो ऊलर थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू भी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल टू यहाँ पर डब्ल्यू होगा, यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, इसे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम यहाँ से पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के सापेक्ष से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे हमने यहीं पे किया है, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शली बी गेट। अब यहाँ से पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले एक्स का देखिए मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स डेल बी बाई डेल एक्स का सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा उसका मान 1 डेल बी बाई डेल एक्स वैसे ही रह देंगे प्लस फिर उसके बाद अब एक्स का छोड़ देंगे, डेल बी बाई डेल एक्स करेंगे तो डेल स्क्वायर भी अपान डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए हमें एक्स के सापेक्ष करना है तो वाई छोड़ देंगे, वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, डेल स्क्वायर भी अपान यहाँ पर डेल वाई है तो इसका डेल स्क्वायर भी अपान डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी का करेंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डेल वी बाई डेल एक्स दोनों तरफ यहाँ पर इक्वल में टॉप टर्म में है तो या कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कट जाएगा, या इसे उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस है उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वैसे ही कट जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या एक्स डेल स्क्वायर भी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर भी अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर हम 4 मान लेंगे। अब यहाँ से इसी को सिंपली इसी तरह जो है सेम यहाँ पर हम वाई के सापेक्ष करेंगे इसका, यदि हम y के सापेक्ष करेंगे हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, सेम यही हमें y के सापेक्ष करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर हम 5 मान लेंगे सेम इसी तरह प्रोसेस में। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 में, अब इक्वेशन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 में हम यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यदि हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इस तरफ से भी एक्स और इस तरफ से भी एक्स हो जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हमने यही लिखा है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में वाई से, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर भी अपान डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए
ये वाला टर्म में यहाँ पर भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वाई एक्स डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। सिम्पली यही प्रोसेस इक्वेशन नंबर 4 में होगा, तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2xy डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर भी यहाँ से ही प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें y से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर हम 6 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए सेम यही प्रोसेस अब हमें यहाँ पर लाना था, तो देखिए ये वाला आधा टर्न यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन में अब देखिए इसी तरह से अभी हमने यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 6 दूसरे में यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया था पार्शियल रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पर थर्ड में जो है सिंपली इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स एंड वाई के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अगेन पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू, इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, सेम यही प्रोसेस करते चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। फिर से उसी तरह प्रोसेस करेंगे इक्वेशन नंबर जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर यदि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, यदि वाई के सापेक्ष करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों में यहाँ पर इसमें फिर से इसमें से एक्स से गुणा करेंगे, इसमें वाई से गुणा करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक्स और वाई से गुणा करके जब जोड़ देंगे तो सिंपली हमें ये टर्न प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी तरह प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला टर्न प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये 9वां इसे इक्वेशन नंबर 9 मान लेंगे और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर है हम यहाँ पर 6 को माने थे, इक्वेशन नंबर 6 और 9 दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। यदि हम इसे जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखिए ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो है v प्लस डब्लू दोनों को यहाँ पर हमने किसके इक्वल माना था, यहाँ पर उसी को टर्न को यहाँ पर हम मार रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर u नहीं है, यहाँ पर देखिए v प्लस डब्लू हमने यहाँ पर u इक्वल टू माना था, वही मान हम यहाँ पर रख देंगे। सेम यही प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने u इक्वल टू माना था, इसी इक्वेशन था, इसी इक्वेशन को v प्लस डब्लू के, अब v प्लस डब्लू के स्थान पर जहाँ है वहाँ पर हम u रख देंगे। u रख देंगे तो सिंपली हमें यहाँ पर यही इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये u नहीं, यहाँ पर u प्लस v प्लस डब्लू है, यहाँ पर के डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए v प्लस डब्लू के स्थान पे u रखेंगे तो यहाँ पर 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हो जाएगा और यही प्रूफ करना था। तो चलिए यहाँ से सेक्शन बी समाप्त हो गया। आप सेक्शन सी पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन सी है, यहाँ पर खंड सा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए इनमें से हम 2 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, बाकी क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे, बाकी 2 क्वेश्चन नहीं लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर तीसरे पहले इसमें से सेक्शन सी में देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिर्फ इसमें से 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हम आंसर दिखा देंगे। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त करके देख लीजिएगा। अब यहाँ से इनमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 2 ही करना है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप देंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे कि यह पेपर में लॉन्ग में हर बार आता है। तो यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ से या इसी क्वेश्चन को इस तरह करके पूछ लेगा कि इसका स्टेटमेंट ही ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक होता है टू कोसेंट ग्रुप ऑफ द ग्रुप में। या इसी को इस तरह भी लिखा जाता है कि जी एंड जी डैश आर ए कोई ग्रुप है, एफ सच दैट जी एंड डी डैश आर एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन ग्रुप जी डैश इज आइसोमॉर्फिक होगा टू कोसेंट ग्रुप ऑफ
जी बाई के ऑफ जी बाई के, या जहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के जो कर्नल होता है ऑफ के का, यही हमें यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए कई बार तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट ज़्यादातर आती है, यह दोनों स्टेटमेंट तो यहाँ पर इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की स्टेटमेंट ही है। यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर आपको लिखना होगा। चलिए प्रूफ करते हैं यहाँ पर। तो फंडामेंटल थ्योरम की अगर स्टेटमेंट पूछेगा, सबसे पहले स्टेट एंड प्रूफ पूछेगा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आप इसी टॉपिक को लिख दीजिए या इसको लिख दीजिएगा, दोनों यहाँ पर एक ही है इसका यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, चलिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं इस स्टेटमेंट का। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि जी इज आइसोमॉर्फिक होता है जी बाई के का, इज इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्रूविंग दैट जी बाई के क्या है यहाँ पर आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश पर, हमें यही प्रूफ करना है। एंड सो दैट दिखाना है कि जी बाई के जो है यहाँ पर आइसोमॉर्फिक होगा टू जी डैश पर। तो डिफाइन करते हैं कोई मैपिंग, यहाँ से प्रूफ हो स्टार्ट होगा। डिफाइन के कोई मैप लेंगे यहाँ पर, फाई सच दैट जी बाई के स्टैंड टू जी डैश है बाई, यहाँ पर जहाँ पर हो जाएगा कि फाई ऑफ जी के इक्वल टू एफ ऑफ जी हो जाएगा फॉर ऑल जहाँ पर जी बिलोंग्स करेगा कैपिटल जी में। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सफिशिएंट टू प्रूव दैट द मैप, अब यहाँ से मैं प्रूव करना होगा कि फाई जे वेल डिफाइंड होगा एंड फाई जे मार्फिज्म होगा। तो यही चारों कंडीशन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वेल डिफाइंड, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म हमें यहाँ पर ऑन टू, यहाँ पर 1 ऑन टू और यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो ये हमें प्रूफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन है कि फाई जो वेल डिफाइंड होगा, तो वेल डिफाइंड के लिए सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो बी सो दैट हमें दिखाना होगा कि G1 ऑफ के इक्वल टू G2 ऑफ के है, तो देन फाई ऑफ G1 ऑफ के इक्वल टू फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए G1 ऑफ के इक्वल टू G2 ऑफ के, दोनों तरफ यहाँ से हम फाई ले लेंगे तो फाई G1 ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ G2 ऑफ के हो जाएगा। वेयर जहाँ पर क्या हो जाएगा G1 एंड G2 बिलोंग्स करता है कैपिटल बी में, थस बी गेट इट एस बिलो। अब यहाँ से G1 आपके इक्वल टू G2 आपके है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए G2 जो है यहाँ पर इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर G1 इनवर्स G2 बिलोंग्स करेगा। यहाँ पर यदि यहाँ से यह दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर हो जाएगा G1 इनवर्स G2 बिलोंग्स करेगा वह के में भी। अब यदि इसमें के में बिलोंग्स करता है अब तो यहाँ पर से यदि इसका ले लेंगे एफ ऑफ G1 इनवर्स G2 इज बिलोंग्स करेगा e की पावर 1 या इसे ई डैश कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ई डैश क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होता है जी अपान जी डैश का, यहाँ पर जी अपान जी डैश का जो क्या है आइडेंटिटी है यहाँ पर। यदि अब यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को एफ आप इसे अलग टर्म में लिख देंगे क्योंकि एस एफ इज क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ आप G1 इनवर्स हो जाएगा इंटू एफ आप G2 यहाँ पर ई डैश हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसी टर्म को थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे तो एफ आप G1, देखिए इस G1 इनवर्स को यहाँ पर हम बाहर की तरफ लगा देंगे तो एफ आप G1 का होल इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ये इंटू एफ आप G2 वैसे ही रहने देंगे, ई डैश वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बाय द प्रॉपर्टी लगाएंगे होमोमॉर्फिज्म की। अब यहाँ से देखिए यदि इसका इन्वर्स हो गया तो यहाँ पर इन्वर्स हो गया तो इसे अपान में लिख सकते हैं, अपान में लिखने के बाद इसे यहाँ पर अपान में हो जाएगा डिवाइड में, जो उस तरफ दे जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया। सिंपली हमें यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा एफ ऑफ G2 इक्वल टू एफ ऑफ G1, और यही हमें प्रूफ ही करना था। फाई ऑफ G2 के इक्वल टू फाई ऑफ G1 बाई डिफिनीसन ऑफ फाई से ही हो जाएगा, प्रूफ हो गया वेल डिफाइंड। अब यहाँ से दिखाना होगा कि हमें फाई जो होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर G1 आपके एंड G2 आपके क्या बिलोंग्स करता है क्वेश्चन ग्रुप जी आपके पर, तो बी है फाई ऑफ G1 आपके एंड इंटू G2 आपके इज इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ G1 G2 के लिख सकते हैं, यहाँ पर के यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो यहाँ पर लिख देंगे G1 G2 आपके हो जाएगा। अब इसी को देखिए फाई ऑफ G1 G2 आपके डिफिनीशन से लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर माना क्या था, यहाँ पर हमने माना था कि फाई ऑफ जी के इक्वल टू क्या था फाई ऑफ जी, यही था डिफिनीशन हमने लिया था, तो यहीं भी डिफिनेशन लिए थे, यहाँ पर हम वही डिफिनेशन लगाएंगे तो बाई डिफिनेशन आप फाई से ही थे तो G1 G2 आप के को लिख देंगे एफ ऑफ G1 G2 हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ जी था, एफ ऑफ जी था तो यहाँ पर एफ ऑफ जी हम इसे लिख देंगे एफ ऑफ G1 G2 हो जाएगा।
अब यहाँ से बाई डिफिनेशन ऑफ फाई से अब इसे देखिए यहाँ पर क्या क्या है होमोमॉर्फिज्म थे, तो एफ ऑफ जी1 इसे अलग टर्म में लिख देंगे, एफ ऑफ जी1 इंटू एफ ऑफ जी2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से डिफिनेशन ऑफ फाई से देखें तो एफ ऑफ जी1 को क्या लिख देंगे, फाई ऑफ, देखिए एफ ऑफ जी1 यहाँ से मान लीजिए 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी1 फाई ऑफ जी1 के हो जाएगा, तो फाई ऑफ जी1 के इंटू फाई ऑफ जी2 के हो जाएगा, बाई डिफिनीशन ऑफ फाई से ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन क्या थी कि यहाँ पर जो है फाई ऑफ जी के इक्वल टू था यहाँ पर एफ ऑफ जी, तो यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर हमें एफ ऑफ जी1 है, यदि यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी1 के हो जाएगा। सिंपली यदि यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर जी2 के हो जाएगा, तो वही हमने अलग टर्म में लिख दिया है। इसलिए यहाँ पर फाई यहाँ पर प्रूफ हो गया कि फाई जो होमोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब फाई जब 1 1 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर 1 1 की कंडीशन क्या हो जाएगी, जी1 ऑफ के एंड जी2 ऑफ के क्या हुआ, बिलोंग्स करता है जी बाई के, वेयर यहाँ पर जो फाई ऑफ जी1 के इज इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ जी2 के इज इक्वल यहाँ पर यह इसकी फाई की डिफिनीशन के अनुसार हो जाएगी एफ ऑफ जी1 इक्वल टू एफ ऑफ जी2 बाई डिफिनीशन ऑफ फाई से ही। अब यहाँ से देखें, अब इन्हीं टर्म को लेंगे, एफ ऑफ जी1 इक्वल टू एफ ऑफ जी2 को लिखेंगे क्या, एफ ऑफ जी1 को यदि इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी1 का होल इनवर्स हो जाएगा एंड एफ ऑफ इंटू जी2 हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरफ आइडेंटिटी बन जाएगा ई डैश हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें सिमिलरली आगे यहाँ टर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से होमोमॉर्फिज्म कंडीशन फिर से लगाएंगे तो एफ ऑफ जी1 इसको यहाँ पर -1 को अंदर ले जाएंगे तो एफ ऑफ जी1 इनवर्स हो जाएगा इंटू एफ ऑफ जी2 ई डैश हो जाएगा, एफ ऑफ जी1 इनवर्स हो जाएगा इंटू एफ ऑफ जी2 हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। फिर से यही कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एफ को बाहर कर देंगे यहाँ पर, तो जी1 इनवर्स इंटू जी2 हो जाएगा इक्वल टू ई डैश। अब इसी को लिख देंगे यहाँ पर जी1 इनवर्स यहाँ पर है, यदि यहाँ पर है जी1 इनवर्स जी2 इक्वल टू ई डैश है, यहाँ से ये इनवर्स के टर्म में है, यहाँ पर इनवर्स के टर्म में है, इसे अपान में लिख देंगे तो 1 अपान जी1 हो जाएगा इंटू जी2 इक्वल टू ई डैश। जी1 यहाँ से उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो जी1 ऑफ के आ जाएगा इक्वल टू जी2 ऑफ के लगा देंगे, के यहाँ पर दोनों तरफ लगा देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हमें प्रूफ हो जाएगा। थस फाई क्या हो जाएगा, 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। सिमिलरली यहाँ से हम ऑन टू की कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर फाइज ऑन टू सिंस एफ इज ऑन टू होगा कंडीशन के लिए, यहाँ पर जी बिलोंग्स करता है जी डैश में और स्मॉल जी भी यहाँ पर बिलोंग्स करता है जी में, तो एफ ऑफ जी इक्वल टू भी जी डैश हो जाएगा, तो जी डैश बिलोंग्स करता है जी डैश में भी, देयर एग्जिस्ट जी ऑफ के भी बिलोंग्स करेगा जी बाई के में, तो सच दैट फाई ऑफ जी के इक्वल टू एफ ऑफ जी इक्वल टू जी डैश हो जाएगा दिस, सो दैट फाई जे ऑन टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फाई जे 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया, इस आइसोमॉर्फिज्म फॉर्म हो गया ऑफ टू जी बाई के एंड जी डैश में, तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी इज आइसोमॉर्फिक हो जाएगा टू जी बाई के, यही हमें प्रूफ करना था कि जी डैश इज क्या है, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी बाई के में, तो यहाँ पर इसका प्रूफ हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है कि यह चीज़ें सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, ए और बी बिलोंग्स करता है जी में, देन ए ऑफ एच इक्वल टू बी ऑफ एच इफ एंड ओनली ए इनवर्स बी बिलोंग्स करेगा एच में। दूसरा कंडीशन है एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी इफ एंड ओनली ए बी इनवर्स बिलोंग्स करेगा एच में। इसका प्रूफ हम यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, आप इसे देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही प्रूफ है इसका, आसानी से प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह आपको प्रूफ करना है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पर नीचे वाला क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलर थ्योरम कैसे यूज़ किया जाता है इसका हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है राइट डाउन टेलर थ्योरम फॉर ए फंक्शन टू वेरिएबल। हमें यहाँ पर टेलर थ्योरम लिखना है, वो भी टू वेरिएबल का, और साथ ही साथ स्पेंड करना है फंक्शन। अब यहाँ से कैसे स्पेंड किया जाता है या लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स होगा इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 1 1 पर अप टू सेकेंड डिग्री टर्म यूजिंग टेलर थ्योरम। हेंस यहाँ पर कंप्यूट करना है, यहाँ पर कंप्यूट करना है एफ ऑफ 1.1 0.9 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर इसका मान यहाँ पर रख के इसका साल भी करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका टेलर थ्योरम की यहाँ पर सबसे पहले डिफिनीशन यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, वो भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1
तो पार्ट 1 में यही हो जाएगा कि टेलर थ्योरम फॉर ए फंक्शन टू वेरिएबल का। तो एफ ऑफ एक्स वाई आल ए पार्शियल डेरिवेटिव होता है अप टू एन ऑर्डर आर ए फाइनाइट एंड कंटिन्यूस आल ए पॉइंट एक्स वाई पर वेयर जहाँ पर ए यहाँ पर ए इज लेस देन इक्वल एस लेस देन इक्वल टू ए प्लस एच है एंड बी लेस देन इक्वल टू वाई प्लस वाई लेस देन इक्वल टू बी प्लस के है। अब यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच डैश बी प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई ई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एच डेल बाई डेल एक्स प्लस एच डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से 1/गामा n माइनस वन फैक्टोरियल 1/n-1 फैक्टोरियल एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल एन की पावर n-1 है। अब यहाँ पर हमने आर की पावर एन का मान यहाँ पर हमने लिखा है इनटू यहाँ पर एफ ऑफ ए बी आर एन है तो आर एन का मान हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यही जो है टेलर थ्योरम की आपको सिर्फ यहाँ पर फार्मूला लिखना है, तो यही सी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर यही फार्मूला आपको लिख देना है सिंपली, यही फार्मूला इसका मेन है यहाँ पर, या इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से चलिए सेकेंड पार्ट यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है टेलर थ्योरम का। तो सेकेंड पार्ट चलिए यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, जहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 दिया गया था, वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए यदि हम एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे इसी इक्वेशन में तो हमें हमारा मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, यदि वाई 1 वाई इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर 1 किसका मान होता है tan π/4 का, तो यहाँ पर हम tan π/4 रखेंगे, जहाँ से tan इनवर्स tan यहाँ हट जाएगा, यहाँ पर सिंपली हमें π/4 मान आ जाएगा। यही मान हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए सिंपली हमें यहाँ पर 3 मान निकालना होगा। पहला एफ ऑफ एक्स वाई का मान रखेंगे tan इनवर्स वाई अपान एक्स एंड π/4। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर है ये tan इनवर्स वाई अपान एक्स का, सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे। तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए tan इनवर्स वाई अपान एक्स का यदि हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, यदि एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो हमें सिंपली यहाँ पर -1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से इसी फिर से यहाँ से अब डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे। यहाँ पर देखिए डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे tan इनवर्स वाई अपान एक्स का, जहाँ पर वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम एक्स का मान 1 फिर से वाई का मान 1 रख देंगे तो इसका मान हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। सिंपली फिर से यहाँ पर अब यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स को फिर से यहाँ पर डेल स्क्वायर डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स को फिर से एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा 2x वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम फिर से पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमें वाई 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से इसी तरह हम इसका मान निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे इसी तरह, उसमें फिर से मान निकाल लेंगे, उसका मान ये हो जाएगा। फिर उसमें पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा। डेल स्क्वायर एफ मान डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, इसमें हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ से टेलर थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेलर थ्योरम की यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस ए डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ बाई डेल वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डेल एफ बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x माइनस ए एक्स वाई माइनस बी इंटू डेल स्क्वायर एफ मान डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हमने मान निकाला था, सभी का मान हमने जो निकाला डेल एफ बाई डेल एक्स, जैसे डेल एफ बाई डेल वाई डेल स्क्वायर एफ पान डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ पान डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ पान डेल वाई स्क्वायर, उन सभी का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू
1 माना था, उसी को हम यहाँ पर ए और बी के टर्म में लेंगे। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे 1, बी को मान वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1। तो tan इनवर्स y अपान एस का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स y अपान एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से एफ ऑफ ए बी का मान हमने निकाला था tan इनवर्स y अपान एक्स, उसका मान π/4 आया था, वही पुट कर दिया। अब x माइनस ए, यहाँ पर a का मान हमने 1 रखा, डेल एफ बाई डेल एस का मान भी हमने निकाला था -1/2, वही पुट कर दिया। y माइनस बी, बी का मान 1, y माइनस 1 हो जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई का मान भी हमने पुट किया था 1/2। अब यहाँ से प्लस 2 1/2 फैक्टोरियल, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का मान 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ पान डेल एक्स स्क्वायर का मान 1/2। इसी तरह यहाँ पर हम पुट कर देंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कर देंगे। उसके बाद साल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आगे हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स π/4 -1/2 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, 1 + 1/2 इतना मान आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्हीं मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे। अब यहाँ से देखिए नाउ ये देखिए x माइनस 1, यहाँ से यस का मान हमें पुट करना था क्या 1.1 और y का मान हमें पुट करना था 0.9। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम देखिए x माइनस 1 के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1 - 1 रख देंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.1 प्राप्त हो जाएगा। y माइनस 1, तो वहाँ से y का मान 0.9 था, उसका -1 करेंगे तो उसका मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0 - 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें -0.1। अब इसी मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें सिंपली यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी है इसका, अप्लाई द कोरिलेशन थ्योरम टू प्रूव दैट बीटा एम ऑफ एन इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पर इसका मान दिया गया है, यहाँ पर गामा एम प्लस एन अपान गामा एम प्लस एन। अब इसी क्वेश्चन को जो दिया गया है, इसी क्वेश्चन देख के यहाँ पर हमें डिड्यूस करना है, यह प्रूफ करना है कि 0 से π/2 sin 2m - 1 थीटा cos 2n - 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू होगा 1/2 बीटा एम एन इक्वल टू, या इसी को लिख सकते हैं गामा एम प्लस गामा एन अपान गामा 2m प्लस एन है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए इसका प्रूफ यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिए है, बाकी 2 क्वेश्चन आप इसे यहाँ से देख करके इसे लगा लीजिएगा। यह इसका आसान है। यदि यहाँ पर आपको जो है इसमें सिर्फ लैप्लासे इक्वेशन का यूज करना है, यहाँ पर लैप्लासे से सॉल्व करेंगे तो इसका प्रूफ हो जाएगा। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और यहाँ पर यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।